आइए बेटा देखते हैं, हम लोग आज डिस्कस करने चल रहे हैं MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्योंकि प्रीवियस टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दोनों में डिफरेंस क्या है, और एक थ्योरी जब ऑलरेडी है हमारे पास तो दूसरी थ्योरी की क्या रिक्वायरमेंट थी, क्यों दूसरी थ्योरी देनी पड़ी, आइए डिस्कस करते हैं। तो MOT यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिस्कस करने से पहले हम लोग एक VBT का एक शॉर्ट रिव्यू लेते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या था, क्या ड्रॉबैक थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो पॉलिंग और स्लैटर ने दिया था इस थ्योरी को, और क्या प्रॉब्लम बताई, क्या प्रॉब्लम थी इस थ्योरी में जिसकी वजह से मुलिकन साहब को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देनी पड़ी। तो बेटा मुलिकन किसने दिया था, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दिया था R मुलिकन ने, राइट, R मुलिकन। VBT किसने दिया था, VBT दिया था पॉलिंग एंड स्लैटर। तो मैं बहुत ज्यादा इसमें डिटेल नहीं जा रहा हूं, सिर्फ एक शॉर्ट रिव्यू ले रहा हूं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मेन एजम्पशंस क्या थे और कहां पर प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से MOT आया। बेटा आपको बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर पूरा वीडियो देखना है जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए पूरी केमिस्ट्री में। आइए समझिए जरा, ये दोनों ही थ्योरीज दी गई फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी किसी भी मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है उसको एक्सप्लेन किया गया इस थ्योरी से। तो सबसे पहले थ्योरी दी किसने, पॉलिंग स्लैटर ने बताया कि साहब कोई भी अगर मॉलिक्यूल बनता है तो बॉन्ड बनता है। मॉलिक्यूल कैसे बनता है, बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ध्यान दीजिए बेटा, सबसे पहले ने बताया कि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जो भी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है कैसे, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। और बताया कि जिन ऑर्बिटल्स की पार्टिसिपेशन होता है, यानी कौन से ऑर्बिटल्स, वैलेंस सेल के ऑर्बिटल्स। तो वैलेंस सेल के ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और उनके पास क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मींस दे मस्ट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बेटा उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, राइट। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात बताई कि जो भी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम A, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम B, तो जो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन है वो कहां होंगे बेटा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहां होंगे, दे आर प्रेजेंट इन ए क्लोज्ड सेल। ये देखो क्लोज्ड सेल दिख रही है बेटा, इसी क्लोज्ड सेल में दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ओनली 1 न्यूक्लियस, यानी रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोनोसेंट्रिक। बेटा मोनोसेंट्रिक, इस टर्म को समझना है, व्हाट इज मोनोसेंट्रिक। होता क्या है, जब बॉन्ड बन जाता है तो बेटा इलेक्ट्रॉन अपने ही न्यूक्लियस के चक्कर लगा रहा होता है, तो इसका जो रिवोल्यूशन है एक ही न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस्ड है, और इसका इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस चक्कर लगा रहा है। तो थोड़ी देर में होता क्या है, कुछ देर के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक क्लोज सेल में रहते हैं, उसी को बोल देते हैं हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, राइट। यहां पर एक प्रॉब्लम आई, बाकी बहुत सारी बातें आपने देखी है क्या, कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। तो दीज आर द डिफरेंट पोस्टुलेट्स, डिफरेंट assumptions गिवन बाय पॉलिंग एंड स्लैटर। क्लियर। इसके बेसिस पर तो ध्यान दीजिए, मुलिकन साहब ने कहा नहीं, दो बातें हुई। VBT में बताया गया क्या, कि बॉन्डेड एटम्स अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखते हैं। एक प्रॉब्लम क्या, आपने बताया साहब एक एटम A है, दूसरा एटम B है, इलेक्ट्रॉन्स बीच में है, अपना रिवोल्यूशन कर रहे हैं। बॉन्ड बनाने के बाद हम ये बता सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एटम से बिलोंग कर रहा है अकॉर्डिंग टू VBT। मुलिकन साहब ने कहा नहीं, बॉन्डेड एटम्स अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। दो मेजर डिफरेंस है बेटा, ध्यान रखिएगा।
बॉन्डेड अकॉर्डिंग टू एमओटी क्या कि बॉन्डेड एटम्स लूज देयर आइडेंटिटी, लॉस्ट देयर आइडेंटिटी। इसका मतलब बॉन्ड बनने के बाद हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एटम से बिलोंग कर रहा है, मींस टोटली अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, राइट, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे। नेक्स्ट समझिए जरा, क्या एजम्पशन था मोलिकन साहब का। उन्होंने बताया कि जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, जब वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके इंटरेक्शन से एक नया ऑर्बिटल बनता है जिसको कहा गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ध्यान दो बेटा, सपोज एटम ए दूसरा एटम बी है, क्योंकि आपको मालूम है, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है कि दे आर वेव इन नेचर, ऑर्बिटल्स आर वेव इन नेचर। तो होता क्या है, एटम ए है, इनका वेव फंक्शन वेव नेचर का है ऑर्बिटल्स। दूसरा एटम बी है, ये वेव नेचर के हैं बेटा। समझिएगा, जब मॉलिक्यूल बनने जा रहा है तो एटम के जो भी ऑर्बिटल, कौन से ऑर्बिटल होंगे, जो भी मतलब क्या है, यहां का मतलब है वैलेंस सेल के ऑर्बिटल बेटा। तो एटम के वैलेंस सेल के ऑर्बिटल्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उनका इंटरेक्शन होगा, वो आपस में इंटरेक्ट होंगे। इंटरेक्शन होगा तो क्या पॉसिबिलिटी है भाई, हो सकता है, देखो बेटा वेव फंक्शन है, ये इनका पॉजिटिव लूप, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव। एक पॉसिबिलिटी है कि इनके इंटरेक्शन में ऑर्बिटल्स का अट्रैक्शन हो। ध्यान रखिएगा, एटम ए एटम बी दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरेक्शन हुआ, अगर इनमें अट्रैक्शन हुआ तो अट्रैक्शन होने पर एक ऑर्बिटल बनेगा जिसको कहा जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर यानी जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा बेटा, वो बनेगा दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट एटम के वेव ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन के एडिशन से। कैसे बनेगा जरा देखिए, ये पॉजिटिव इंटरेक्शन हुआ, प्लस प्लस मिल गए। कौन से प्लस प्लस, इसका पॉजिटिव मिल गया, प्लस प्लस क्या होगा, रिजल्टेंट बढ़ जाएगा। वेव फंक्शन अगर रिजल्टेंट बनाओगे भाई तो प्लस प्लस क्या होगा, ये देखिए मिल गया। अब इसका वेव फंक्शन क्या हो गया, दोनों के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे वेव फंक्शन हाई हो गया। अगर इनके वेव फंक्शन का एडिशन हुआ तो एडिशन से जो ऑर्बिटल बना उसको हम क्या कहेंगे भाई, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर इनके वेव फंक्शन का एडिशन हुआ, इसका प्लस मिल गया और इसका माइनस मिल गया भाई, तो प्लस माइनस क्या होगा भाई, ये लीजिए, ये रिजल्टेंट हुआ। तो पॉसिबिलिटी ये है बेटा कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा दोनों के वेव फंक्शन के सब्ट्रैक्शन से बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दोनों में डिफरेंस ध्यान दीजिए। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ है वेव फंक्शन के एडिशन से, ऑर्बिटल के अट्रैक्शन से, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ बेटा वेव फंक्शन के सब्ट्रैक्शन से या उनके रिपल्शन से। जैसे जब हम किसी के साथ फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट होते हैं, मिलते हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है, हो सकता है उसके साथ अट्रैक्शन हो, इंटरेक्शन में भी अट्रैक्टिव, और अगर अट्रैक्टिव नहीं हुआ तो रिपल्सिव होगा। अगर मिले हैं तो कुछ ना कुछ होना है, या तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। यानी सभी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनता है। कैसे बनता है जरा देखिए, वेव फंक्शन का एडिशन हुआ और जहां पर एंटी बॉन्डिंग होता है बेटा, इसको हम लोग स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंस है, राइट, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का। अब जरा देखिए, अगर उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में अट्रैक्शन हुआ तो जो एनर्जी होगी बेटा, एनर्जी लेवल, उसका एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा। जरा समझिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंट एटम ये है ए, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट एटम ये, दिस इज ए, दिस इज फॉर बी,
अब जरा समझिएगा जरा, इन दोनों का अट्रैक्शन हुआ तो एनर्जी डिक्रीज हुई, स्टेबल हुए, यानी दोनों जो ऑर्बिटल्स बने उनकी एनर्जी क्या हो गई बेटा, डाउन हो गई। दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर रिपल्सन हुआ तो रिपल्सन से क्या होगा बेटा, एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी ये जो ऑर्बिटल बना दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ध्यान दीजिए, दे आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दे आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल, समझिए। अब एटॉमिक ऑर्बिटल कितने मिले भाई, 1n1 2, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे इंटरैक्ट होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। इफ देयर आर 2 atomic orbitals interact with each other, they will produce 2 molecular orbitals, one is bonding another is anti-bonding molecular orbital। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कॉन्स्टिट्यूएंट एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, राइट। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी इज लेस देन द कॉन्स्टिट्यूएंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अगर इसको हम एनर्जी लेवल की टर्म बात करें बेटा, दिस इज एनर्जी लेवल, ये लीजिए, तो एनर्जी लेवल की बात करोगे भाई, ये लीजिए। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कॉन्स्टिट्यूएंट एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। क्लियर। एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट समझिए जरा, क्या, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फेवर्स बॉन्ड फॉर्मेशन, ये ध्यान रखिएगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे वो बॉन्ड फॉर्मेशन का फेवर करेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या बताया आपने, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपोजेस बॉन्ड फॉर्मेशन। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। यानी जो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे वो बॉन्ड फॉर्मेशन का अपोज करेंगे, और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे वो बॉन्ड फॉर्मेशन का फेवर करेंगे, राइट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब क्वेश्चन ये है कि किस ऑर्बिटल के इंटरेक्शन से कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, यहां पर हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है। आइए देखिए, इसके लिए क्या बताया मुलिकन ने, LCAO मेथड। आइए देखते हैं बेटा LCAO क्या है भाई, LCAO मेथड, ध्यान दीजिए, LCAO मेथड। ये LCAO क्या है भाई, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जरा समझिए, LCAO यानी एटॉमिक ऑर्बिटल का लीनियर कॉम्बिनेशन स्टडी किया गया। कैसे, इन्होंने बताया कि साहब जब कोई भी बॉन्ड बनता है, कोई भी मॉलिक्यूल बनता है, तो कैसे बनता है, एटम A है, दूसरा एटम B है, इनके ऑर्बिटल्स इस B के ऑर्बिटल से इंटरेक्ट होंगे, लेकिन कैसे इंटरेक्ट होंगे, लीनियरली अलोंग द एक्सिस। ध्यान देना बेटा। तो ऐसा एज्यूम किया गया कि एटम्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन करने जा रहे हैं दे आर गोइंग टू इंटरेक्ट अलोंग द जेड एक्सिस। ये assumption है बेटा, ध्यान रखिएगा। यानी एटम कहां जा रहे हैं, अलोंग द जेड एक्सिस, ध्यान रखिएगा, अलोंग द जेड एक्सिस। अब समझिए जरा, लीनियरली है, आप x भी मान सकते हो, आप y भी मान सकते हो, राइट। तो इन्होंने क्या एज्यूम किया, जेड एक्सिस के अलोंग। क्लियर। अब जेड एक्सिस के अलोंग अगर ऑर्बिटल्स इंटरेक्ट हो रहे हैं तो किस तरह से ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जरा समझिए। आइए देखते हैं हम लोग, ये चीज दिमाग में रखिएगा, ऑर्बिटल्स आर फॉर्म अलोंग द जेड एक्सिस। जरा ध्यान दीजिए बेटा। अब मान लीजिए आपने कह दिया, ध्यान दो बेटा, स्फेरिकली एस ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है,
तो किसी भी एक्सिस पर जहां भी इलेक्ट्रॉन मिल जाए बॉन्ड बन जाएगा भाई। अब अगर s ऑर्बिटल इंटरेक्ट हो रहा है बेटा एक दूसरे से तो बेटा s और s के इंटरेक्शन से क्या बनेगा? ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। आपको ऑलरेडी मालूम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। मान लीजिए आपने कह दिया p ऑर्बिटल इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो p के इंटरेक्शन से कौन सा ऑर्बिटल बनेगा, ये समझने की बात है भाई, जरा समझिए। अब आपने कहा जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं वो z एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैप कर रहे हैं। अब जरा समझिए, px, py, pz, देयर आर 3 डिफरेंट ऑर्बिटल्स, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। जरा इमेजिन करिए, ये एक्सिस है, आपने कहा ऑर्बिटल यहां भी है x एक्सिस, ऑर्बिटल y एक्सिस पर भी है, ऑर्बिटल z एक्सिस पर भी है। p के केस की बात कर रहा हूं बेटा मैं। और आपने ये एज्यूम किया, सपोज दिस इज z, x और y। दूसरा आइटम ध्यान दीजिए, आपने दूसरा आइटम भी ले लिया, सेम कंडीशन, ऑर्बिटल्स आर हियर आल्सो। देखिए जरा समझिए, z, y एंड x, जरा समझिए बेटा। अब इनका इंटरेक्शन होने जा रहा है, ध्यान दीजिए। जब ये इंटरेक्ट होंगे तो कैसे इंटरेक्ट होंगे? z और z कैसे इंटरेक्ट हो रहे हैं बेटा? लीनियरली इंटरेक्ट हो रहे हैं, लीनियरली। और जब z और z लीनियर ओवरलैपिंग होगी बेटा, लीनियर इंटरेक्शन होगा, इससे कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? pz से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जिस समय ये z एक्सिस लीनियरली इंटरेक्ट हो रहा है बेटा, ठीक उसी समय x और x कैसे इंटरेक्ट हो रहा होगा? ये देखिए, ये कैसे इंटरेक्ट हो रहा है? लाइक दिस, इस तरह से इंटरेक्ट हो रहा है बेटा। और इससे कौन सा बॉन्ड बनता है? इससे बनता है लेटरल ओवरलैपिंग है, पाई बॉन्ड। तो बेटा px से कौन सा बॉन्ड बना? पाई बॉन्ड बना। लेकिन जब ये x x ओवरलैप, तो बेटा ये कैसे इंटरेक्ट होगी? देखो y को, y भी आप देखिए ऐसे साइड बाई साइड ओवरलैपिंग कर रहा है, यानी py कुछ इस तरह से ओवरलैप कर रहा है। ये देखो z कैसे ओवरलैप कर रहा था? z ऐसे ओवरलैप कर रहा है। ये देखिए, ये pz है, ये py है और ये px है, तो बेटा py से कौन सा बॉन्ड बन रहा है? पाई बॉन्ड बन रहा है। अब जरा समझिएगा, बिकॉज p सबसेल हैव 3 ऑर्बिटल्स, px, py, pz, दिस इज px बेटा, दिस इज px, राइट? px, py एंड pz। तो px और py से बेटा पाई बॉन्ड बना, pz से कौन सा बॉन्ड बना बेटा? सिग्मा बॉन्ड बना। जरा समझिएगा, तो जो p में 3 p सबसेल में देयर आर 3 ऑर्बिटल्स, तो pz से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। कब? जब आपने एज्यूम किया कि एटम्स आर इंटरेक्ट अलोंग द z एक्सिस। अगर आप x एक्सिस के अलोंग इंटरेक्शन कराएंगे तो px से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, py और pz से पाई बॉन्ड बनेगा। जब आप y एक्सिस के अलोंग इंटरेक्शन करवाएंगे तो py से बेटा सिग्मा बॉन्ड बनेगा और x और z से पाई बॉन्ड बनेगा। यानी जो एटम का इंटरेक्शन हो रहा है बेटा, वो LCAO, लीनियरली कॉम्बिनेशन हो रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। तो जब लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है तो लीनियरली या तो x एक्सिस पर हो रहा होगा, y एक्सिस पर हो रहा होगा, z एक्सिस पर। बेटा मोस्ट ऑफ द बुक्स में, मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट में ये एज्यूम किया गया कि एटम्स आर इंटरेक्ट अलोंग द z एक्सिस, राइट? तो आप x मान लो, y मान लो, डजंट मैटर, क्वेश्चन x y से मिल सकता है आपको, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट में z ही माना गया है। तो pz से बेटा कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा। px से पाई, py से बेटा पाई। अब जितने बॉन्डिंग बनेंगे उतने ही एंटी बॉन्डिंग भी बनेंगे। हर बॉन्डिंग ऑर्बिटल का एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। जरा देखिए, अब बेटा ध्यान देते हैं हम लोग। अब इसके बेसिस पर मुलिकन साहब ने एक एनर्जी सीक्वेंस प्रपोज किया। क्या एनर्जी सीक्वेंस है बेटा? जरा ध्यान दो। एनर्जी सीक्वेंस है हर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एक एंटी बॉन्डिंग बनाया। जरा एनर्जी सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान दीजिए। सिग्मा 1s, अब ध्यान दीजिए 1s मतलब फर्स्ट सेल का s ऑर्बिटल इंटरेक्ट हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इसलिए सिग्मा 1s कह दिया।
और ये बॉन्डिंग बन गया तो इसका एंटी बॉन्डिंग बनेगा, सिग्मा स्टार 1s। अब 1s और स्टार 1s में आपको मालूम है एनर्जी किसकी ज्यादा होगी बेटा? स्टार की, एंटी बॉन्डिंग की। ये लीजिए सिग्मा 1s इज लेस देन सिग्मा स्टार 1s। अब बात करते हैं हम लोग सिग्मा 2s स्टार 2s लेस देन होगा बेटा। अब इसके बाद आता है p ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल का इंटरेक्शन होगा, आपने मान चुके अभी, सिग्मा बॉन्ड होगा, सिग्मा 2pz is less than pi 2px equals to pi 2py। ध्यान देना बेटा। इसके बाद मैं इधर लिखने जा रहा हूं पाई स्टार 2px equals to pi star 2py is less than सिग्मा स्टार 2pz। जरा एक चीज ध्यान देना बेटा यहां पर कि नॉर्मली हमने क्या किया है, हर बॉन्डिंग के जस्ट बाद एंटी बॉन्डिंग बना है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। इस सिग्मा 2pz का एंटी बॉन्डिंग बेटा यहां दिख रहा है सबसे लास्ट में, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, जितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है अगर रिपल्सन हुआ तो उतना ही स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होगा बेटा, रिपल्सन होगा भी। हर बॉन्डिंग का एंटी बॉन्डिंग, तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, तो सिग्मा का एनर्जी लेवल बॉन्डिंग का कम है तो एंटी बॉन्डिंग का उतना ही ज्यादा हो जाता है बेटा, इसीलिए सिग्मा स्टार 2pz लास्ट में चला गया है। तो ये एनर्जी सीक्वेंस आपको लर्न करना है, वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी सीक्वेंस है, इसका भी एप्लीकेशन बताते हैं। यहां ये मैं आपको बाबा का यूज बताता हूं कि बाबा यहां क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। बाबा, दिस इज व्हाट, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। अब देखिए बेटा, बॉन्डिंग, 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 एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। अब आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं बेटा, बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए, यहां बाबा का यूज आ गया भाई। अब ये बाबा आप ऐसे याद तो कर लेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एनर्जी सीक्वेंस आपको याद करना पड़ेगा। बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए। थोड़ा सा इसकी ट्रिक में चेंज कर रहा हूं लिखने का तरीका। रीजन क्या है, यहां ध्यान दीजिए, पाई 2px पाई 2py की एनर्जी सेम है बेटा, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py की एनर्जी सेम है, इसलिए मैंने दोनों को लेवल सेम ले लिया बेटा, राइट। तो आप इस तरह से बाबा को याद कर सकते हैं, बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए। इसमें इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग इजी हो जाएगी आपकी, कैसे होगी अभी बात करते हैं क्वेश्चन में हम लोग। तो एनर्जी सीक्वेंस ये आपको याद करना है। इस एनर्जी सीक्वेंस किसका भाई है, ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। दिस इज एनर्जी सीक्वेंस फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। अब एक चीज ध्यान रखना है, 5 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है बेटा एनर्जी सीक्वेंस में। क्या डिफरेंस आता है जरा ध्यान दीजिए। वो 5 एलिमेंट्स कौन से हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। इन एलिमेंट्स के लिए एनर्जी सीक्वेंस में स्लाइटली डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है जरा देखिए, सिग्मा 1s स्टार 1s, ये लेस देन का साइन लगता रहेगा बेटा, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अब यहां पर थोड़ा सा चेंज होगा बेटा, पाई 2px पाई 2py is less than sigma 2pz pi star 2px pi star 2py and ultimately sigma star 2pz। ध्यान दो बेटा, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है। अगर आप एनर्जी सीक्वेंस ध्यान दें तो सिग्मा 2pz और पाई 2px, इसमें यहां पर थोड़ा सा इंटरचेंज हुआ। ये देखिए, इन 5 एलिमेंट्स के लिए एनर्जी सीक्वेंस में स्लाइटली चेंज हुआ है। उसका रीजन ये है बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ पी ऑर्बिटल।
पी ऑर्बिटल का इसमें जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर बढ़ते हैं पी ऑर्बिटल का साइज बढ़ता जाता है। यहाँ पर पी ऑर्बिटल का साइज स्मॉल होता है, तो इसलिए इंटरेक्शन में रिपल्सन और अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी सीक्वेंस में स्लाइट डिफरेंस आया है। बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में नहीं, ध्यान रखिएगा, बॉन्डिंग में चेंज आया है, एंटी बॉन्डिंग में चेंज नहीं आया है। तो इस एनर्जी सीक्वेंस के बाद अब इसी सीक्वेंस पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। आइए देखिए कैसे बना। देखिए अब इसमें आप देखेंगे तो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इंटरेक्शन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है। अब कैसे, कौन सा ऑर्बिटल बना, जरा ध्यान दीजिए। ये 1s ऑर्बिटल है बेटा, तो 1s के इंटरेक्शन से क्या बना, सिग्मा 1s। और ये कौन सा हो गया, स्टार 1s, यानी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। ये सिग्मा 2s है, ये भी 2s है, इसको आपने कह दिया सिग्मा 2s यानी बॉन्डिंग। दिस इज सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग। समझिए जरा, तो हर बॉन्डिंग का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना। अब ये कौन सा ऑर्बिटल है भाई, दिस इज सिग्मा 2pz ऑर्बिटल। और यहां पर देखिए दो ऑर्बिटल हैं, दोनों की एनर्जी बेटा सेम है, डिजेनरेट ऑर्बिटल बन रहे हैं, तो दिस इज पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। इन दोनों की एनर्जी सेम हो गई बेटा, राइट। इन दोनों का बॉन्डिंग का ही एंटी बॉन्डिंग ऊपर बना बेटा। ये कौन से हैं, दे आर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। और ये कौन सा बन गया भाई, ये बन गया सिग्मा स्टार 2pz। तो दीज आर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्लियर। अब एक चीज हमको ध्यान देना यहां पर, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे जरा समझिए। जो आपके पास एनर्जी सीक्वेंस है उस एनर्जी सीक्वेंस से मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। जैसे एग्जांपल लीजिए O2। अब इस O2 का मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है बेटा। एक चीज ध्यान रखना इसमें कि जो ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उन्हीं के ऑर्बिटल्स के इंटरेक्शन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। जैसे ऑक्सीजन एटम की बात करें तो कहते हैं साहब 1s2 2s2 2p4, एटॉमिक नंबर 8 होता है। अब ये लास्ट सेल पार्टिसिपेट कर रहा है भाई, तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। वन एटम हैव 6 इलेक्ट्रॉन, दोज विच आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेटा फ्रॉम वन एटम। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में बेटा 2 एटम है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने पार्टिसिपेट करेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स। वन एटम से 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 एटम से 12 इलेक्ट्रॉन। अब जरा देखिए क्या इसका फर्स्ट सेल पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं पार्टिसिपेट कर रहा बेटा, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। अब O2 का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे हम लोग, ध्यान दो बेटा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बनाएंगे तो हमने लिख दिया के। अब ये के क्या आ गया भाई, एक नया बवाल आ गया। के है ये के सेल, यानी फर्स्ट एटम का के सेल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, हमने उसको ऐसे लिख दिया। दूसरे एटम का के सेल नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, ऐसे लिख दिया। अब चूंकि सेकेंड सेल से पार्टिसिपेशन हो रहा है तो सेकेंड सेल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे, सिग्मा 2s। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2s2। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग बेटा ऑफ-बाउ प्रिंसिपल एंड हुंस रूल से अकॉर्डिंग होगी, तो सिग्मा 2s2। अब 2s के बाद क्या आता है भाई, एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2। कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए भाई, 6। हमको कितने चाहिए, 12। आइए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद कौन आता है भाई, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। ध्यान दो बेटा, यहां पर आपके पास दोनों के इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल सेम है, आपके पास इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो हुंस रूल, पहले 1 इलेक्ट्रॉन फिर पेयरिंग होगी, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन सफिशियंट है, 2 भर दीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए भाई, 10। इसके बाद कौन आएगा, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। अगला ध्यान दीजिए, 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं, एनर्जी लेवल सेम है, हुंस रूल के अकॉर्डिंग 1 इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिटल एंड 1 इलेक्ट्रॉन दिस ऑर्बिटल। दिस इज द मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बेटा। यहां पर आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लिया मॉलिक्यूल का। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आप इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी कर सकते हैं। कैसे फिलिंग करेंगे भाई, क्योंकि फर्स्ट सेल पार्टिसिपेट कर नहीं रहा है
तो फर्स्ट शेल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी नहीं बनेगा, हटा दीजिए। ऑक्सीजन के केस में फर्स्ट शेल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी नहीं बनेगा बेटा। अब देखिए जरा, अब जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनेगा तो क्या होगा, यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल 2s से स्टार्ट होगा, तो 2s2 एटॉमिक ऑर्बिटल बेटा, एटॉमिक और 2s2 और 2p4 हो गया। दूसरा एटम में भी 2s2 2p4, ये एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है भाई। अब दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए आप, कितने हो गए, 2 4 6 6 12। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए फ्रॉम लोअर एनर्जी अबाव प्रिंसिपल, तो 2 4 6 7 8 9 10 11 and 12. So this is the molecular electronic configuration and this is the molecular orbital जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग आपने इन ऑर्बिटल्स में की है। साइड में एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चाहे वो बॉन्डिंग हो, एंटी बॉन्डिंग हो, एनर्जी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाएगी। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर चल रहे हैं इसी में, बॉन्ड ऑर्डर बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन भी बहुत आता है। आइए देखिए, बॉन्ड ऑर्डर, सी हियर, बॉन्ड ऑर्डर डिस्कस करने से पहले हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करना चाह रहे हैं। क्या ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है भाई? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात की जाए तो वहां पर बताया गया था कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल शुड बी डायमैग्नेटिक, क्योंकि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पेयरिंग कर लेंगे, बॉन्ड बन जाएगा, उसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। लेकिन एक्सपेरिमेंट शो करता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक विच कैन बी प्रूव बाय दिस कॉन्फ़िगरेशन। ये पैरामैग्नेटिक है क्यों? इसके पास देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। अब आइए हम लोग बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। कैसे बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है भाई? बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। यानी किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्डेड एटम्स के बीच में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, वही है बॉन्ड ऑर्डर। 1 बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 1, 2 बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 2, 3 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पर आपके पास बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला क्या है हमारे पास? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है NB माइनस NA डिवाइड बाई 2। अब ये NB क्या है भाई? NB होता है बेटा नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, NB हो गया। NA क्या है बेटा? नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने बनाया, जितने इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में उसको अलग काउंट कर लें, जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में उसको अलग काउंट कर लें, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं हम लोग। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दिस इज बॉन्डिंग 2 4 6 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग, देखिए स्टार जहां लगा हुआ है 2 3 4 डिवाइड बाई 2, यानी 4/2 क्या आ गया भाई 2। इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है इसमें ऑक्सीजन एटम के बीच में देयर आर 2 कोवेलेंट बॉन्ड, यानी यहां पर कितने डबल बॉन्ड आ गए, कितने कोवेलेंट बॉन्ड आ गए, 2। सो इट इज बॉन्ड ऑर्डर। अब आपको मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं कैसे आप बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेंगे। वेरी शॉर्ट ट्रिक, जरा समझिए। किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको एक सीरीज याद करनी पड़ेगी। जरा समझिए, बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या ट्रिक है। टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 14 आता है बेटा, ये एक स्टैंडर्ड पैरामीटर, ये कोई देखो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज ए ट्रिक। अगर 14 इलेक्ट्रॉन टोटल है
तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3, रट लेना इसको। अब इसमें 1 का इंक्रीज और 1 का डिक्रीज करते जाओ 1 by 1, और बॉन्ड ऑर्डर का पॉइंट का 5 का डिफरेंस करते जाइए। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन 15 हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाए बेटा 2.5, 16 हो गया बॉन्ड ऑर्डर 2, 17 हो गया बॉन्ड ऑर्डर 1.5, 18 हो गया बॉन्ड ऑर्डर 1.0। टोटल इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए, 13 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5, 12 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा बेटा 2.0, 11 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर 1.5, 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर 1.0। अब टोटल इलेक्ट्रॉन देखना, एक पैरामीटर ये आपको याद करना है, कौन सा? 14 का। इससे आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। जैसे अभी मैंने कह दिया ऑक्सीजन, शॉर्टकट है बेटा, एमसीक्यू निकालने का बहुत इजी ट्रिक है ये। O2, अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भाई? 8 and 16, एटॉमिक नंबर 8 होता है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 16, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2। कोई आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये ट्रिक याद करिए। आपने कह दिया साहब N2, टोटल इलेक्ट्रॉन 14, बॉन्ड ऑर्डर 3। वेरी शॉर्ट ट्रिक। अब जरा समझिए, आपने कह दिया O2 पॉजिटिव, अब पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। O2 में 16 था, एक निकल गया, कितना हो गया बेटा? 15। 15 मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2.5। O2 का कितना है भाई? 2.0। O2 पॉजिटिव 2.5, आपसे कह दिया O2 निगेटिव 17 हो गया 1.5। तो आप किसी भी मॉलिक्यूल में, जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है बेटा, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ध्यान रखना, टोटल इलेक्ट्रॉन देख लीजिए और ये सीरीज याद कर लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर पूरी कहानी बताने से आपको कोई मतलब नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, एमसीक्यू के लिए वेरी शॉर्ट ट्रिक है। अब बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, क्या जरा समझिए। आपने क्या बताया भाई? बॉन्ड स्ट्रेंथ, ध्यान दीजिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर बेटा। और ध्यान दीजिए, स्टेबिलिटी, अगर मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी निकालनी है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ एंड देयर रिएक्टिविटी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखिए, O2 पॉजिटिव, O2 निगेटिव। पूछा जाए बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड लेंथ या स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? बॉन्ड ऑर्डर 2.0, 2.5 एंड 1.5। जरा ध्यान दीजिए, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, उतना ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? तो इस तरह से आप इस बॉन्ड ऑर्डर को और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को आप बेटा कंप्लीट करिए, और इसके क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में।